हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू S19 एजुकेटर। और आप देखें क्लास 11th। यहाँ पे चैप्टर वन सेट्स की सीरीज चल रही है। और आपका आज जो सेशन है वो सेशन 10 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस करने वाले हैं फोर्थ। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इससे पिछली वीडियो देख सकते हैं। 1.5 तक हम पहुँच चुके हैं। 1.5 से पहले के जो आपके 3 क्वेश्चन है उसमें एक्सप्लेन है, उसकी बेसिक डिटेल्स वगैरह, जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है, थ्योरी पार्ट, वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक्सरसाइज 1.5। सो लेट्स स्टार्ट। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इफ़ एक यूनियन सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट्स हैं, उसमें ए सेट 2 4 6 8 है एंड बी सेट 2 3 5 7 है। आपको वेरीफाई करना है। कंडीशन आपके सामने गिवन है। देयर इज अ कंडीशन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से दिया है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, वेरीफाई करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी का आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, राइट। तो आप एक काम करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी। हमारे लिए इजी रहेगा। आपके सामने देखो ए है और बी है। ए और बी को हम यूनियन में लिख सकते हैं। तो देखो पहले देखो 2 है, ठीक है, 3 लिख दिया। फिर यहाँ 4 है, 4 लिख दिया। यहाँ 5 है, 5 लिख दिया। यहाँ पे 6 है, 6 लिख दिया। यहाँ पे 7 है, 7 लिख दिया। यहाँ पे 8 है, 8 लिख दिया। ओके, तो ए यूनियन बी आ गया। अगर मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे इस यूनियन में से ए और बी की वैल्यू जो भी है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था जब भी कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है तो इसका मतलब छोड़कर, ए सेट को छोड़कर बाकी सारा। ये मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब भी जिसकी बात की जाती है तो उसके अंदर वो एलिमेंट को छोड़कर सारा। तो ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट जो है इसमें से छोड़कर जो बच जाएगा वो होगा। तो देखो आपके यहाँ पे 2 है तो 2 तो नहीं लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है और यहाँ पे 9। तो आपका इसका मतलब आपका ये आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 19 आ गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज 19। ओके, अब हम ले लेते हैं इसके राइट हैंड साइड को। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा यानी कि ए की वैल्यू छोड़कर। तो देखो 2 4 6 8 है, तो आप इसमें से 2 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, 8 और 6 छोड़ दो ना। तो आपके पास क्या बच गया? 1 3 5 7 और आपका 9 ए का। ऐसे आपको बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी की वैल्यू क्या है? 2 3 5 7। तो 2 छोड़ दो, देखो ये 2 छोड़ दो, 5 छोड़ दो, 7 छोड़ दो। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे? 1 3 2 छोड़ना है ना। तो आप यहाँ पे देखो 1 लोगे आप यहाँ पे और 3 तो है ही, फिर आपका 7 तक तो है ही। अब देखो हमारे पास हमें कॉमन देखना होता है। तो देखो आप मुझे एक बात बताएं, अब बी के हमारे पास क्या है यहाँ पे? 2 3 5 7। तो देखो इसमें से आपको बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 2 छोड़ना पड़ेगा, तो 1 लिखेंगे। 3 भी छोड़ना पड़ेगा, फिर हम लिखेंगे 4। फिर आपको क्या छोड़ना पड़ेगा? 5 छोड़ना पड़ेगा। फिर हम लिखेंगे 6 7 छोड़ना पड़ेगा। फिर हम लिखेंगे 8। फिर हम लिखेंगे 9। तो आपके सामने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इनका क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है। एक तो 1 कॉमन है और 9 कॉमन है। क्या कॉमन है? 1 कॉमन है और 9 कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 1 और 9 आया था, यहाँ पे भी 1 और 9 आया। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट हैंस प्रूव हो गया आपका, राइट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमारे से क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी आपको यहाँ देखना है ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और आपको यहाँ देखना है आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अभी काम करते लिख लेते हैं हम भी इसको। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना पहले। तो एक काम करते हैं हम, ए का निकालने के लिए हमें ए और बी का, तो आप सबसे पहले आप निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ए और बी का इंटरसेक्शन है, जो दोनों में कॉमन है। क्या क्या कॉमन है हमारे पास? 2 है, देखो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन में, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है। उसके बाद और कुछ तो कॉमन नहीं है ना, क्योंकि 3 5 7 या 4 6 8 है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 कॉमन है आपका। ओके, अब मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो इसमें से 2 हटाने के बाद आपका जितना बच जाता है आप उन सबको लिख दो। तो 1 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब हम आते हैं RHS पे। RHS में ए इंटरसेक्शन ए का निकालना है। तो अभी हमने पीछे ए का निकाला था ना, उसकी मदद से हम लिख सकते हैं वैल्यू। ए में हमारा क्या क्या था अभी?
ए में देखो यहाँ पे था ना, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। 1 3 5 7 और 9। ऐसे आपका बी में क्या था, 1 4 6 8 9, राइट। अब हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालना है। तो हमें इन दोनों में इनका देखना है। तो इन दोनों में हमारे पास क्या हो सकता है कॉमन, तो देखो हमारे पास क्या है, इन दोनों में 1 है, लिख लेते हैं, 3 है, लिख लेते हैं, 4 भी है, 5 6 7 8 और 9, यही तो है। अब ध्यान से देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू तो लगभग सेम है, 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9। इट्स मीन हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। तो ये आपका यहाँ पे हैंस प्रूव हो गया, इसमें कोई डाउट, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत इजी है, इतना कुछ टफ कंसेप्ट नहीं है, जो आपको समझ में ना आए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ड्रो एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी कह रहा है कि आप इसके लिए ना एक एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम बनाएं। तो आपको अभी देखो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको जब मैंने कंसेप्ट कराया था इससे पिछले वाले चैप्टर में, तो उसमें मैंने कुछ वेन डायग्राम ड्रॉ कराया था। तो उस जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, रफ शीट है मेरे पास, इसमें हमने वेन डायग्राम आपके सामने यूनियन A माइनस बी माइनस ए, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से, देन हमने इस तरीके से यहाँ पे कंडीशंस पढ़ी थी कि कैसे कैसे, ठीक है। तो इसी को हम इसी में बस ये डायग्राम ही पूछा है, तो हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो देखते हैं, आपका यहाँ पे सबसे पहला पार्ट में बोला है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इसको ऐसे रीड करेंगे, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ए और बी निकालना है, तो सबसे पहले आपको ए यूनियन बी समझना है। तो ए यूनियन बी के लिए आपने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल का मतलब ये पूरा यूनियन होता है ना, यूज़र रिप्रेजेंट करेंगे। आप मुझे बताओ, ए यहाँ पे सेट है, बी यहाँ पे सेट है, तो ए सेट है, ये बी सेट है, ओके। अगर मुझे इसका यूनियन निकालना होगा तो क्या निकालूंगा भाई, ये ए क्या हो गया और ये यहाँ पे बी का, और ये दोनों में कॉमन है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो कंडीशन है ये ए यूनियन बी है, क्या कहलाएगा ये जो आपके सामने यहाँ पे कंडीशन है ये तो है ए यूनियन बी, लेकिन हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी निकालना है हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको बताया था, जब भी साइन का मतलब हो तो इसका मतलब इसको छोड़कर, क्योंकि इसके ऊपर ये आया तो इसको छोड़कर हमारे सामने क्या होगा भाई, इसके छोड़कर हमारे सामने जो आपके सामने आएगा, मैं एक काम करता हूँ, स्केच पेन ले लेता हूँ, जिससे इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमारे सामने क्या, इसको छोड़कर बोला है, इस वाले को छोड़कर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब छोड़कर होता है। तो ये देखो, ये आपका जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी को शो करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड पे देखते हैं, सेकंड डायग्राम पे आते हैं। सेकंड डायग्राम में हमसे बोलता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालना है, ठीक है। तो आपको देखो सिंपली कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लिया, गुड। आपको यहाँ ए लिखना है, यहाँ पर ए है, ये बी है, ये पर यूनियन सेट है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मुझे आपका ए और बी हो गया, अगर मुझे सबसे पहले ये निकालना है, अगर मुझे ए निकालना है, अगर मुझे सपोज करो ए निकालना है, ए के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। तो ए निकालना है, इसका मतलब है कि ए को छोड़कर सारा, भाई ए को छोड़कर, भाई ए को छोड़कर पहली लाइन का मतलब हुआ ए को छोड़कर सारा, है ना। लेकिन दूसरी लाइन का मतलब ये हुआ, ये पहली वाली तो ए के लिए था, इस तरीके से लाइन ए के लिए, और जब मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अब इसमें क्या आएगा, बी को छोड़कर सारा, बी को छोड़कर सारा, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट को छोड़कर सारा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, जो इस तरीके से साइन आ रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली वाली, ये वाली लाइन ए के लिए, ये वाली बी के लिए है। तो इसका मतलब ये होगा ए इंटरसेक्शन बी आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आपके सामने इस तरीके से ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने भाई ए को छोड़कर, यहाँ पर बी को छोड़कर, बाकी जो इस तरीके से लाइन जो बताई जा रही है ना, क्रॉस वाली, जितनी भी क्रॉस वाली लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है, फाइन। चलो जब इसके तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं, तीसरे पार्ट में बोला है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस वाले में देखो यूनियन बोला था, है ना। अब हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट देखना है, तो कॉम्प्लीमेंट में तो कॉमन देखना होता है ना, तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, यूनियन आपका ए है या बी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए और बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये हो गया, है ना, लेकिन इसने कहा इसको छोड़कर, तो इसको छोड़कर, अगर मैं इसको छोड़कर बोलता हूँ, तो इसको छोड़कर क्या होगा कि सारा, ये होगा सारा, ये सारा होगा।
तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो आपका यहाँ पे जो ब्लू ये सारी जो ब्लू का दिखा रहा है ये ए इंटरसेक्शन, आपका ए इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। अब इसके हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में बोला है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सिंपली तो सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे ए के लिए और बी के लिए कि सेट ए है आपका, यहाँ पे सेट ए बी है, ये यूनियन है। तो आपको क्या पता था, जब हम ए को लेते हैं, जब हम ए की बात कर रहे होते हैं, जब हम ए की बात कर रहे होते हैं तो हमें ए को छोड़ना है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिए, देखो इस तरीके से, देखो जब हम ए की बात कर रहे होते हैं तो हमें ए का हमें छोड़ना होता है ना, हमें ए को छोड़ना होता है और हमें बी को लेना होता है। और जब हम बी की बात कर रहे होते हैं तो हमें बी को छोड़ना होता है, ए को लेना होता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी हमारी लाइनें हैं, अब हमारा इस टाइम कंडीशन क्या बता रहा है कि अब हमारे यूनियन को बता रहा है, क्या बता रहा है, ए का और बी का ये यूनियन को बता रहा है, ठीक है, फाइन। तो ये हो गया आपका चारों को किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया आपको, ठीक है। इसमें जो इस वाली कंडीशन में क्या कॉमन था, तो कॉमन में हमने क्या लिया था कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इसको छोड़कर था। अब इसमें हमें क्या इन सबको छोड़कर, तो ये आपका अंदर वाला हो जाएगा, ठीक है, इसमें ओके। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पर, क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमसे लेट यू इज द सेट ऑफ ट्राइंगल इन द प्लेन इफ इट इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द 60। अब ये मतलब क्वेश्चन तो ठीक है, बस इसकी थोड़ी सी लास्ट की लाइन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बट डोंट वरी, कंफ्यूज ना हो। इसकी लास्ट की लाइन का मतलब है कि एक एंगल में एटलीस्ट एक एंगल है वो क्या हो, 60 ना हो, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम द 60, वो तो 60 के अलावा हो, 60 के अलावा हो, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम 60 कह रहा है ना। तो देखो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर चलो हम इसको पहले लिख लेते हैं, यू क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। चलो जी, अब ए क्या कह रहा है हमसे, ए की लाइन पढ़ लेते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। अब ये कह रहा है कि 60 ना हो, मतलब हम कहने का मतलब 60 ना हो, 60 नहीं होना चाहिए, मानी एक एंगल 60 के अलावा हो, तो 60 के अलावा होना चाहिए, यानी 60 नहीं होना चाहिए। तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आएगा कि सेट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल्स विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब 60 से अलग नहीं होना चाहिए ना, ये तो कह रहा है 60 नहीं होना चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना जाएगा, 60 होना चाहिए। तो अगर 60 है तो कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा बॉस, यहाँ भी 60 डिग्री का, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, तो आपको याद होगा कि ये ट्राइंगल आपका क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए का हम इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, फाइन, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो फिल इन द ब्लैंक्स है। और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में आपकी हेल्प, उसमें आप इसमें चाहे तो आप वेन डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं, नहीं तो मैं इसको और वैसे बता देता हूँ। उसने बोला है ए जो है, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब मुझे सिंपली चलो इसमें हमें ड्रॉ करके देख लेते हैं, या तो इसमें वेन डायग्राम से हम इजीली कर पाएंगे। सपोज करो, चलो मैंने आप ऐसे मान लो कि कोई एक सेट है, सेट ए है जिसके अंदर 1 है, 2 है और 3 है। एक सेट आपका बी है, 4 5 6 है। अगर उसका ए यूनियन बी निकालना है मुझे, क्या करेंगे आप, 1 2 3, फिर इसमें लिखेंगे 4 5 6, यही तो लिखेंगे आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले कंडीशन में कह रहा है कि ए कोई सेट है और उसका ए को छोड़कर। तो भैया एक बात बताओ मुझे, पहले आप ए निकाल रहे हो, फिर आप उसका ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, उसको छोड़कर निकाल रहे हो आप, है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडीशन बता रहा है, तो ये किस कंडीशन में बता रहा है, ये कहाँ, जो बाकी जो बच गए क्या बता रहा है। पहले तो चलो इसका मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, जब आपके लिए क्लियर हो जाएगा। सपोज करो पहली कंडीशन ये ए, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको छोड़कर बाकी सारा, तो इसको छोड़कर बाकी सारा हमारा क्या होगा, यू ही तो होगा, क्या होगा आपका, यू होगा। तो सो वी कैन राइट एज ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू, क्योंकि ए डैश को छोड़कर बाकी सारा क्या हमारा यूनियन क्या आएगा, पूरा ही आ जाएगा ना, तो आपका ये पूरा ही हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। सेकंड कंडीशन में बोलता है हमसे कि फाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इंटरसेक्शन ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इंटरसेक्शन ए। आप मुझे एक बात बताओ सिंपली
कि चलो एक कंडीशन देते हैं, एक वेन डायग्राम ले लेते हैं ऐसे, इसमें आपका ए है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये है। अब मुझे पता है फाई को आप देख सकते हो ये, तो फाई, अगर फाई का मतलब कुछ भी नहीं है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सब कुछ, यानी कि यूनियन, सब कुछ आपका यूनियन हो जाएगा ना। तो आपके सामने जो कंडीशन दी है, आपके सामने अगर ये कंडीशन दी है कि आप यहाँ लिख रहे हो कि सपोज करो यूनियन में 1 2 3 4 5 में इस तरीके से ले रहा हूँ, और ए के अंदर मैं ले रहा हूँ 3 और 4 ले रहा हूँ, तो यूनियन इंटरसेक्शन ए निकालना है अगर मुझे, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, क्या है मेरे पास कॉमन, क्या है 3 4, तो यहाँ पे 3 4 लिख रहा हूँ। तो मुझे बताओ 3 4 को क्या मैं ए नहीं लिख सकता क्या, तो मैं ए लिख सकता हूँ ना। तो बस यही हो गया, आपको यहाँ पे लिख के देना पड़ेगा, बस सिंपली UAE लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो सेक्शन ए, क्लियर है। अब आते हैं तीसरे में बोला है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, है ना, इस तरीके से निकालना है। तो सेम यही है, आप मुझे बताओ यही इसमें आपको पूछा गया, तो ये इसका क्या होगा, सिंपली 5 हो जाएगा, क्योंकि ये जब हम यही छोटे यही नहीं ले रहे तो आपका क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, क्लियर। इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ में हमारे पास क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू इंटरसेक्शन ए। अब मुझे सिंपली एक बात बताओ, जब ये आप इसको ही छोड़कर सारा, तो आपका क्या बचेगा इसके अंदर, तो आपका बिल्कुल नया सेट हो जाएगा, खाली हो जाएगा ना। जब आप इसी को छोड़ रहे हो तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट खत्म हो गए, तो जब इसके अंदर के खत्म हो गए, इसके अंदर का बिल्कुल 5 है, तो अब इसके एलिमेंट अगर आप एक आप लिख भी लोगे 2 3, तो कुछ कॉमन है क्या कॉमन है, सिर्फ 5 कॉमन है, तो वी कैन राइट एज 5 फाइनली। तो ये हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन आपके ये कंप्लीट हो गए हमारे, 7 तक के हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या किसी तरह का कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझे दे सकते हैं कि मुझे किस तरीके से और पैटर्न चेंज करना चाहिए, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जो कि पीछे 9 सेशन हम कर चुके हैं। उस 9 सेशन में हमने अब तक 1.5 के पीछे के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं, और 10 सेशन में हमने ये किया है। तो अगर किसी तरह कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।